आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे जानकारों ने एक एक ट्रेड दिया है, उसका कितना फायदा मिल रहा है उस पर आएंगे। लेकिन आज ब्लॉक डील्स का दिन और लगातार दूसरा सत्र जहां पर जोमेटो में ब्लॉक्स होते हुए दिखाई दिए। आज सॉफ्ट बैंक ने कुछ हिस्सेदारी बेची है। इनफैक्ट जोमेटो ही नहीं, स्पंदना स्फूर्ति में भी बड़े ब्लॉक्स हुए हैं, बड़े सौदे हुए हैं। इस पर एक अपडेट लेते हैं। यतिन हमारे साथ है। यतिन, अब जोमेटो तो 98 हो गया। बिल्कुल, और 98 हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली 94 रुपीज पे आज एसवीएफ ग्लोबल यानी सॉफ्ट बैंक की एक इकाई ने अपने 10 करोड़ शेयर्स बेचे। लगभग 1.17% इक्विटी 940 करोड़ रुपए में इन्होंने एग्जिट किए। कोटक सिक्योरिटीज ने सौदा किया और बहुत बखूबी ये ब्लॉक विंडो में आपको होता हुआ दिखाई पड़ा। और जैसे ही ब्लॉक विंडो में जोमेटो का ये सौदा पड़ता हुआ आपको दिखाई पड़ा, स्टॉक में आज 5% की तेजी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। क्लियरली मार्केट जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से अब ये जो फूड डिलीवरी बिजनेस है इसको वैल्यूएशन दे रहा है, गिवन द फैक्ट दैट इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ चुना है। आज एचएसबीसी का भी एक रिपोर्ट आया जहां इन्होंने टारगेट जो है 102 रुपए से बढ़ा के 120 रुपए कर दिया। और इन जनरल ब्रोकरेजेस का अब टारगेट का जो रेंज है वो 90 से 120 से ज़्यादा का होता हुआ अब दिखाई पड़ रहा है। तो क्लियरली जो इंस्टीट्यूशनल डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रांग है, जिसके बाद जोमेटो के शेयर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा स्पंदना स्फूर्ति में भी 38 लाख शेयर का बड़ा सौदा आपने होता हुआ देखा। हमारी जानकारी के हिसाब से वेलियंट फंड और कंपनी के जो को फाउंडर हैं पद्मजा रेड्डी, इन दोनों ने शेयर्स बेचे हैं और लगभग 5.5% इक्विटी का ये सौदा आपको 250 करोड़ तक की वैल्यू का होता हुआ दिखाई पड़ा है। और ऑब्वियसली ये डिस्काउंट पे हुआ ट्रेड, और डिस्काउंट पे होने के बाद स्टॉक में थोड़ी बहुत हलचल आपको देखने को मिल रही है। तो वेलियंट फंड और पद्मजा रेड्डी के सेलिंग के बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिल रहा है। तो स्पंदना स्फूर्ति आज थोड़ा सा करेक्ट कर रहा है, करीब 2-2.5% नीचे। और दूसरी तरफ जोमेटो जो आसमान छू रहा है। और जोमेटो पर हमने देखा है एक के बाद एक ब्रोकरेजेस का भी भरोसा बढ़ता हुआ। 120 का टारगेट यहाँ पर जोमेटो पर दिया था। अच्छा यतिन, आप बने रहिए। एक और बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो इनफैक्ट यतिन और मैं डिस्कस कर रहे थे ब्रेक के दौरान, कि गैबोन में दरअसल एक कू घोषित कर दिया गया है। और ये हुआ है जब हाल ही में इन्होंने दरअसल तीसरी दफा उनके मौजूदा प्रेसिडेंट को नियुक्त किया। अब गैबोन की आर्मी ने देश पर कंट्रोल सीज कर लिया है। इसका इम्पैक्ट कुछ भारत में लिस्टेड कंपनियों पर आ सकता है। यतिन, क्या डिटेल्स हैं? तो देखिए, जो एनालिस्ट से बातचीत कर रहे थे और अभी जो व्यू आ रहा है उसमें ये आ रहा है कि गैबोन जो कि अफ्रीका का एक नेशन है, ओपेक का मेंबर है, इन्होंने जब तीसरी बार प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किया जिसके रिजल्ट 3-4 दिन पहले ही आए थे, वो आर्मी को नामंजूर थे और इसीलिए आर्मी ने वहां एक कूप कर दिया है, यानी सरकार का तख्ता पलट करके मिलिट्री रूल लागू करने की कोशिश अभी हो रही है। और ब्लूमबर्ग और बीबीसी के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जनरल जो वहां की लोकल रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मिलिट्री ने कैपिटल को घेर लिया है और वहां टेक ओवर की पूरी कोशिश हो रही है। तो पावर स्ट्रगल हो रहा है और जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के नतीजे थे वो मिलिट्री ने साइड में दरकिनार कर दिए हैं, उसको साइड में रख दिए हैं। और ये एक्शन के बाद आपने देखा होगा प्लाई स्टॉक्स में एक बड़ी बिकवाली देखने को मिल रही है, क्योंकि सेंचुरी प्लाई हो, ग्रीन प्लाई हो, ग्रीन पैनल हो, इन सभी का जो रॉ मटेरियल है और इनकी जो केपेक्स है वो गैबोन में हुई है। तो इनका जो माल है, जैसे सेंचुरी टेक्सटाइल्स के विनियर गैबोन से आते हैं, ग्रीन प्लाई के जो रॉ मटेरियल्स हैं और फैक्ट्रीज हैं वो गैबोन में एस्टैब्लिश्ड हैं, क्योंकि वहां एक मिलिट्री रूल आ रहा है। और तीसरी बार जब वो सेम जो आदमी है वो प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहा है, तब मिलिट्री का इंटरवेंशन हो गया। तो शायद एक सेंटिमेंटल नेगेटिव अभी इन प्लाई कंपनीज पे आपको आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। श्योरली शॉर्ट टर्म में तो थोड़ी बहुत दिक्कत का मामला रहेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि जैसे ही पावर चेंज होगा, जो वहाँ फैक्ट्रीज है, वहाँ जो बिजनेसेस है, उनका क्या होगा। तो हाँ, जो भारत का निवेश है और भारतीय कंपनियों का निवेश है, उनमें सबसे आगे नेचुरल रिसोर्सेज वाइज और कैपिटल एलोकेशन वाइज प्लाई कंपनियों का बहुत बड़ा एक्सपोजर है, जिसके कारण सेंचुरी प्लाई और ग्रीन प्लाई, इन दोनों ही काउंटर्स में आप थोड़ी बहुत बिकवाली देख रहे हैं। और शायद बाजार इसको धीरे धीरे रियलाइज कर रहा है, शेयर्स भी लगभग डेज लो पे आके ट्रेड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा दबाव बनता हुआ इन काउंटर्स में। इस पैक पर नजरें रहेंगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर इन कंपनियों ने वहां पर सोर्सिंग की हुई थी गैबोन से प्लाईवुड के लिए, स्पेशली जैसे यातिन मेंशन कर रहे हैं, विनियर यूनिट भी सेंचुरी प्लाई की वहां पर लगी हुई है। तो नजर रखनी चाहिए इन काउंटर्स पर। शुक्रिया यातिन इस अपडेट पर। ये डेवलपमेंट आ रही थी तो हमने सोचा उसको आपके सामने पेश कर दिया जाए। चलिए फटाफट से एक रिकैप अब आपके लिए लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1 के ट्रेड्स का, जहां पर एक एक स्टॉक हमारे जानकारों ने दिया है। अब उसका कितना फायदा मिल रहा है ये आपकी स्क्रीन पर है।
है। हरीश ने हैल नया स्टॉक जोड़ा, हालांकि यहाँ पर जो टारगेट स्टॉप लॉस है वो आप दिखाइएगा प्लीज। 4120 के टारगेट के साथ इन्होंने तेजी की है। 3870 का स्टॉप लॉस थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है। वरुण बेवरेजेस ये कैरी कर रहे थे, वहां पर भी थोड़ा सा फ्लैटिश टू नेगेटिव ट्रेड है। नवीन फ्लोरिन 0.71% तक के रिटर्न्स दिखा रहा है। ये टारगेट स्टॉप लॉसेस अगर आपने मिस किए हैं तो वो भी आप नोट कर सकते हैं। अगला आप पोर्टफोलियो लेकर आइएगा हमारे अमित का। चलिए, तो अमित ने टाइटन जोड़ा, 3350 का टारगेट है, 3000 का स्टॉप लॉस, और एनटीपीसी इन्होंने कैरी किया 232 के टारगेट के लिए। 9900 का टारगेट है मारुति का जो ट्रेड कैरी कर रहे हैं। रिटर्न्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे यहाँ पर। तो मारुति 0.5% जोड़कर दे रहा है, 0.2% के रिटर्न्स एनटीपीसी, टाइटन 0.13% जोड़कर दे रहा है। अमूल के पोर्टफोलियो में भी 2 ट्रेड्स कैरी हुए, एक नया जोड़ा। जो नया जोड़ा है वो है एचईजी, 1900 टारगेट, 1730 स्टॉप लॉस। जीआईसी 235 के लिए कैरी किया और पीएनबी हाउसिंग 695 के लिए इन्होंने किया है कैरी। चलिए, अब रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। 0.05% का योगदान पीएनबी का, 0.73% का योगदान जीआईसी का एंड 0.05% तक का योगदान एचईजी का। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बन रही है हमारे तीनों ही जानकारों की तरफ से, वो आपकी स्क्रीन पर होगी हाजिर। मुनाफे का मीटर अभी भी हरीश के ही फेवर में, 4% के रिटर्न्स इधर। अमित आ चुके हैं पॉजिटिव टेरिटरी में, 0.16% का पॉजिटिव गेन, एंड अमोल ने भी अपने पोर्टफोलियो में रिकवरी दिखाई है, अब -0.2% के रिटर्न्स है। पूरा दिन बाकी है और 2 दिन और बाकी है दरअसल इस हफ्ते के लिए। तो हमारे जानकारों की तरफ से आई एम श्योर बड़े सौदे आएंगे, उसका फायदा भी आपके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के लिए। जो भी बदलाव हमारे जानकार करेंगे पोर्टफोलियो में आगे, उसका अपडेट हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आएगा, और साथ ही 1 बजे मिड कैप मंत्र में हम रिकैप वैसे भी लेकर आते हैं। लेंगे इस मोड पर एक ब्रेक। आगे आप देखिएगा कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन।